वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई का एक बहुत बड़ा अपडेट है जो कि सर्कुलर आया था, ठीक है, 2 अगस्त को, जिसमें उन्होंने ये पूरा मतलब डिटेल में बताया था कि री एग्ज़ाम जो होगा उसके अंदर एग्जामिनेशन फ़ी किसको किसको देनी होगी, एग्ज़ाम सेंटर आपके क्या होंगे और रिजल्ट के बारे में उन्होंने क्या लिखा था। आइए मैं आपको इस बारे में काफ़ी अच्छे से समझाता हूँ। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जो आपको मतलब दिक्कत दे रही हो, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, तो आप मेरे को वहाँ पे आके मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका मैसेज रीड करके उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे अलग अलग तरीके के कैंडिडेट्स थे जो एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले आपको ये बताता हूँ मैं कि हु हैज़ टू पे एग्जामिनेशन फी। एग्जामिनेशन फी किस किस को देनी है? कैंडिडेट्स फ्रॉम कैटेगरी ए विल नॉट पे एग्जामिनेशन फीस, ठीक है। अब कैटेगरी ए के कौन से बच्चे हैं, आइए देखते हैं। कैटेगरी ए के अंदर वो बच्चे हैं जो कि 2021 में एग्जामिनेशन जिनके मतलब अभी रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, जो कि बच्चे सेटिस्फाई नहीं हैं अपने रिजल्ट से। हो सकता है आप भी उनमें से वही हो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है। आपको जो है एग्जाम फीस नहीं देनी अगर आप री एग्जाम देते हो। और कैटेगरी बी और कैटेगरी एफ के जो बच्चे होंगे, इनको भी एग्जामिनेशन फी नहीं देनी क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुके हैं। अब कैटेगरी बी के बच्चे कौन है और एफ के बच्चे कौन है, आइए देख लेते हैं। कैटेगरी बी में वो बच्चे हैं, ठीक है, कि पास आउट कैंडिडेट्स ऑफ 2015, ठीक है, और आफ्टर हु वर रजिस्टर्ड अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी, ठीक है। ये वाले जो बच्चे हैं इनको जो है मतलब नहीं देना है, अपना जो मतलब एग्जामिनेशन फी है वो नहीं देनी है। और जो एफ के अंदर आते हैं बच्चे, एफ वाले एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एफ वाले बच्चे ये रहे, ठीक है। तो इसमें है कि कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12th हु हैव अप्लाइड फॉर अपीयरिंग एज प्राइवेट कैंडिडेट इन 6 सब्जेक्ट्स फॉर द एग्जामिनेशन विच वाज scheduled to be held in May 2021 are eligible to apply again for the examination, ठीक है, जो अगस्त में होने वाला है। तो इन बच्चों को भी जो है मतलब फीस नहीं देनी है। तो बी कैटेगरी वाले और एफ कैटेगरी वाले shall not have to pay the examination fee as the same has already been paid by them earlier। और कैटेगरी ऑफ जी, ठीक है, अब जी कैटेगरी के जो बच्चे हैं shall have to pay the examination fee as per the policy of the board। तो अब जी कैटेगरी वाले बच्चे कौन से हैं जिनको एग्जामिनेशन फी जो है वो देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जी कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं कैंडिडेट्स ऑफ 2021 who have been placed under कंपार्टमेंट कैटेगरी इन द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द टेबुलेशन पॉलिसी। जो अभी जो रिसेंटली बच्चे ऐसे हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई है, ठीक है, उनको जो अगर अब वो एग्जाम देंगे तो उनको एग्जामिनेशन फीस देनी होगी वापस से दोबारा। अब अगर मैं आपको बताऊं एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में क्या लिखा है यहाँ पे सीबीएसई ने, तो सीबीएसई विल बी होल्डिंग कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन एट द डेजिग्नेटेड सेंटर्स इन द कंट्री एंड इन फॉरेन कंट्रीज अब्रॉड, और centers will be fixed keeping in view the COVID protocols, and students will also be required to the follow the same strictly. In each center less number of candidates will be allowed to implement social distancing norms strictly। तो सिंपल सी बात है, जो भी यहाँ पे मतलब होने वाले हैं आपके एग्जाम, आपके जो डेजिग्नेटेड सेंटर्स होंगे, जो आपका सेंटर पड़ता है वहाँ पे होंगे, और काफ़ी अच्छे से वहाँ पे सारे नियम वगैरह को अच्छे से लागू किया जाएगा, कोविड प्रोटोकॉल्स को। और आपकी सोशल डिस्टेंसिंग जो है उनके नियमों को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाएगा ताकि कम बच्चे वहाँ पे होंगे और आप अच्छे से एग्जाम को दे पाएंगे। और अगर रिजल्ट की बात करें कैसे प्रिपेयर होगा आपका, तो देखो, एज सीबीएसई इज कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस ओनली इन मेन सब्जेक्ट्स इन क्लास 12th, हेंस result of the subject whose examination is not being conducted will be prepared based on the assessment policy approved by Honorable Supreme Court of India in 2020 wherever applicable, ठीक है। however this scheme will not be applicable for the candidates registered for the improvement of performance in one or more subjects। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया कि जो आपका रिजल्ट प्रिपेयर हो रहा होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। कि मतलब जो सीबीएसई, आप सभी को पता है कि इस कंडक्टिंग एग्जामिनेशन ओनली फॉर मेन सब्जेक्ट, आप सब जानते हैं कि भाई मेन सब्जेक्ट के एग्जाम होने वाले हैं। हेंस तो इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हुज एग्जामिनेशन इज नॉट बीइंग कंडक्टेड, जिन जिन एग्जामिनेशन का मतलब जो है मतलब जो ऐसे सब्जेक्ट है जिनके एग्जाम नहीं होने वाले हैं, उनका रिजल्ट कैसे प्रिपेयर होगा, ऑन द असेसमेंट पॉलिसी अप्रूव्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में असेसमेंट पॉलिसी जो है अप्रूव करी थी, उसके तहत आपका उन सब्जेक्ट का रिजल्ट बनेगा
जो को मतलब जिसका मतलब जो है एग्जामिनेशन आपका नहीं होने वाला है, wherever applicable, ठीक है। However, this scheme will not be applicable for the candidates registered for the improvement or performance on one or more subject। ये स्कीम जो 2020 वाली है पर उन पे नहीं लागू होगी जो आप अपनी इंप्रूवमेंट दे रहे हो, ठीक है। जो एग्जाम अभी आपके होंगे वो आपके काफी अच्छे से रिजल्ट बनेगा जैसे आपने लिखा होगा उसके आधार पर जिस एग्जाम का आप मतलब जिस सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं हो रहा है उसको भी तो वहां पे उनको कुछ ना कुछ बनाना होगा, जो एडिशनल वगैरह है आपका या जो भी है, तो उसके लिए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो मतलब पॉलिसी बताई थी असेसमेंट की वो वहां पे लागू होगी। तो आपको समझ में आ गया है, मेन जो जो सब्जेक्ट के आप एग्जाम दोगे उसको वैसे ही चेक किया जाएगा, रिजल्ट बनाया जाएगा जैसे हर साल बनता है। तो यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।